दोस्त, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अभी मौजूदा समय में एसएससी ने कई सारे एग्ज़ाम्स कराए। उसी में से कुछ एग्ज़ाम ऐसे हुए जिनमें बहुत ही भयंकर धांधली देखने को मिली है। इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि एडिक्विटी नाम की जो संस्था को एसएससी ने अपनी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए काम दिया है, उसने बहुत ही घटिया तरीके से काम किया है। ये न केवल विद्यार्थियों के जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, बल्कि इसी वजह से विद्यार्थी अपने भविष्य को अंधेरे में देख रहे हैं। न जाने क्यों सरकार इस बात पर अभी तक मौन धारण किए हुए है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द अच्छी कार्रवाई करे और एसएससी को इस बात में काफ़ी अच्छे दिशा निर्देश दे। नहीं तो विद्यार्थियों के सामने सिवाय कोर्ट के और किसी और के सामने गुहार लगाने का कोई पर्याय उपलब्ध नहीं रहेंगे। अभी एसएससी के कई छात्र दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, कई शिक्षक वर्ग भी उनके साथ में जुड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि छात्रों के द्वारा उठाया गया यह आंदोलन पूर्ण रूप से शांति के मार्ग पर चले और साथ ही साथ पुलिस कार्रवाई जो भी उन पर की जाए वो दमनीय तरीके की ना हो, क्योंकि विद्यार्थी जब भी आवाज़ उठाता है तो वो देश की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाता है। आज जो छात्र कलम छोड़ अपने हाथ में बैनर लेकर के घूम रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण और कुछ कारणीभूत तो सरकार भी है और साथ ही साथ हमारी शिक्षा प्रणाली और एसएससी का पूरा जो नेटवर्क है, ये इसका फेलियर है। आपके फेलियर के लिए विद्यार्थी भला क्यों कीमत अदा करे, और वो भी तब जब कीमत उसके खुद के भविष्य की। तो इसके लिए देश की सरकार को ये समझते हुए कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, सामने आना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अपना रवैया बनाकर रखेंगे तो आने वाले समय में आपको चुनाव के दौर में इन्हीं विद्यार्थियों से वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। और अगर विद्यार्थी आज अपनी ज़रूरतों के लिए रास्ते पर आ रहा है तो कल को आपको भी उसी सड़क पर खड़ा कर देंगे। तो सरकार को भी इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी की ज़रूरतें क्या है, क्योंकि यही विद्यार्थी हमारे देश को आगे उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएंगे। इन्हीं में से कोई एक डॉक्टर कलाम बनेगा, इन्हीं में से कोई एक भूमि जहांगीर भाभा बनेगा, इन्हीं में से कोई एक वर्गीस कुरियन बनेगा और इन्हीं में से कोई एक जाकर के एक ऐसा सरकारी अफसर बनेगा कि जो देश को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाएंगे। अगर सरकार और ये परीक्षा यंत्रणा ठीक से काम नहीं कर सकती तो कम से कम विद्यार्थियों के भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ना करे और जिम्मेदारी पूर्वक अपना वर्तन करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आवाज़ बहुत ही जल्द सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचेंगी और वो इस पर कार्रवाई करेंगे। जय हिंद।